अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिक्सल ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपने पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है और पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपने यहाँ जहाँ नीचे ए लिखा हुआ है तो ए पे क्लिक करना है। ए पे क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। तो टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद आपने इधर इसे डिलीट कर देना है। ये डिलीट का बटन आ रहा है आपके पास, डस्टबिन बनी हुई है, जिस पे आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जिसको आप टच करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा, जिस तरह वो ब्लू हो जाएगा। जिस तरह ए है तो ए के ऑप्शन आ रहे हैं, ये इसको क्लिक करूँगा तो इसके ऑप्शन आ जाएंगे। तो ए दरअसल जो ए है ऑप्शन, इस पे क्लिक करने से आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, टेक्स्ट का आ जाएगा तो, और इससे हम है टेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ कुछ भी लिख लेना, जैसे जिस तरह उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करके मैं यहाँ लिख देता हूँ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर ये लिखा गया है लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ए के ऊपर ही क्लिक किए रखना है। उसके जब लिखेंगे तो तब इसके ऑप्शन मज़ीद आ जाएंगे। तो इसके ऊपर यहाँ ये कलर का ऑप्शन है, यहाँ से कलर दे दें। जिस तरह मैंने येलो दे दिया, ये टिक करूँगा, ओके हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ माई फ़ॉन्ट पे आऊँगा ना। तो अगर यहाँ पे माई फ़ॉन्ट पे अगर आपने उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर रखे हैं तो यहाँ पे ये देखें, जो आप उर्दू फ़ॉन्ट लगाएंगे वो लग जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ ये वाला कर देता हूँ, ओके करता हूँ, ये देखें ये फ़ॉन्ट आ गया। और दोबारा इस सर्कल पे अगर आप क्लिक करेंगे इधर तो यहाँ पे शेप्स आ जाएंगी, और उससे साथ आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ ट्रांसपेरेंट आ जाएगा और यहाँ कलर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन पे से। इधर मैं कलर पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये जो कलर होंगे ग्रेडियंट, अगर एक सिंगल कलर पे क्लिक करूँगा तो ऊपर वाले कलर पे क्लिक करने से सिंगल कलर आ जाएंगे, और ग्रेडियंट पे क्लिक करने से ये डिफरेंट कलर आ जाएंगे। ठीक है, और इसे मैं टिक कर देता हूँ। उसके बाद अगर कोई शेप लेना चाहता हूँ लिखने के लिए तो दोबारा ये गोल इस सर्कल पे आऊँगा, शेप्स पे क्लिक करूँगा तो, और मैं इस जगह क्लिक करूँगा तो ये शेप्स आ जाएंगी जो शेप लेना चाहूँ मैं। इसमें क्लिक करके ये शेप ले लेता हूँ। तो इससे मैं इसे स्ट्रेच वगैरह कर सकता हूँ जितना करना चाहूँ। अगर इस शेप को कलर देना है तो आपने इस तरह ऊपर करना है, नीचे ये देखेंगे येलो कलर आ गया। और स्ट्रोक की विड्थ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्ट्रोक साइडों पे इसकी लाइनें हैं, उसका कलर स्ट्रोक का चेंज करना है तो और नीचे जाएंगे, स्ट्रोक ये पीला हो गया, ये लाल हो गया, ये ग्रीन हो गया और ये ब्लैक हो गया। स्ट्रोक पे भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। ब्लर रेडियस, ये देखें बैकग्राउंड उसका ब्लर हो रहा है इधर से, जैसे ही मैं कम कर रहा हूँ रेडियस ये कम हो रहा है, ये ब्लर हो रहा है। और इसके अलावा इसकी ओकुपेसी आप कम ज़्यादा करना चाहें, ये पीछे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया, इसका ओकुपेसी फुल कर देता हूँ इसकी ये इस्तेमाल है। और रेडियस ऐसे जैसे करूँगा ये सर्कल में होता जाएगा, तो जैसे मैं इसे इतना कर देता हूँ बस, और उसके बाद मैं टिक पे करता हूँ तो ये सर्कल बन गया। बाकी इसी तरह अगर आप इस तरह फिर दोबारा से कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो ए पे आएंगे। ए पे क्लिक करने के बाद आपने और टेक्स्ट ऐड करना है तो इस पे क्लिक नहीं किए रखना, साइड पे क्लिक करना है। अब इस प्लस का निशान शो होगा आपको, ए पे आने के बाद ये प्लस का निशान शो हो गया। आपने यहाँ पर लिख देना है जिस तरह दोबारा से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको टेक्स्ट को यहाँ नीचे लेके आएँ, इसको बड़ा करें, फ़ॉन्ट पे आ जाएं। दोबारा फ़ॉन्ट के लिए इसी ए पे ही रहना है और आपने आगे फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जिस तरह जमील नूरी नस्तलीक ये वाला फ़ॉन्ट मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह आप कोई भी पोस्ट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, और इस पे इसका कलर चेंज करना है तो इधर कलर पे ए पे ही रहना है और कलर पे कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने सुर कर दिया है। तो ये इसके ऊपर शेप्स वगैरह लाने का और ये लिखने का इस पे तरीकाकार ये है।